अकोला में बुधवार को वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें फिलिस्तीन पर लगातार जारी इजराइल के हमलों का निषेध किया गया। आपको बता दें, फिलिस्तीन गाजा में चल रहे भयावह वातावरण और जंग पर बड़ी संख्या में विरोध इस दौरान दर्शाया गया। मासूम इंसानों को जान इस पूरी जंग में बच्चे और औरतें लगातार मारी जा रही है। उनका खाना पीना, बिजली बंद कर देना और शहरी इलाकों पर लगातार बमबारी और अस्पतालों पर बमबारी करना, गाजा को खाली करवाना, इन सभी बातों का इस वक्त विरोध किया गया। इस वक्त धरना प्रदर्शन में मौजूद मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इजरायली हुकूमत पिछले 70 सालों से लगातार फिलिस्तीनियों को उनके घरों और उनके जमीन से बेदखल कर रही है और उनकी जमीन से सही नागरिक होने के बावजूद फिलिस्तीन पर बर्बरता का कहर बरपा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा देश के प्रधानमंत्री को वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज एक धरने आंदोलन का एजाज़ किया गया था और वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के आदेश से ये हुआ। इजराइल ने जिस तरह से पैलेस्टाइन पर हमले किए, उनमें कई महिलाएं जो है वो मर चुकी है, छोटे छोटे बच्चे, उनका इंतकाल हो चुका है। साथ ही अस्पतालों पर, स्कूलों पर और कई जगह पर, घरों पर ये हमले हुए, जिनमें इंसानियत शर्मसार हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो ये मांग करती है कि यहाँ के जो हमारे पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने इस पर इंटरनेशनल तौर पे हमारी जो पॉलिसी है वो इजराइल के ख़िलाफ़ थी। हम पैलेस्टाइन का समर्थन करते थे, लेकिन अब की सरकार जो है वो सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है और इस सभी का हम मजम्मत करते हैं कि ये पॉलिसी गलत है। इनको जो 2024 तक का मैंडेट दिया गया है वो इन चीज़ों के लिए दिया गया है कि वो इंसानियत के लिए खड़े हो, ना कि जुल्म करने वालों के साथ खड़े हो। और इसलिए इस सरकार ने अपनी ये पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है और उसके खिलाफ़ इंटरनेशनल तौर पे जो आवाज़ उठने की ज़रूरत थी, उसकी शुरुआत जो है अकोला से हुई है। हम इंसाफ पसंद और जिन्हें ये लगता है कि इंसानियत के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, उन सभी से ये अपील करते हैं कि आप सभी ने भी इस तरह की इजराइल की जो कोशिश है, इजराइल जिस तरह से इंटरनेशनल तौर पे ये जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ़ हर जगह आवाज़ उठाने के लिए खड़े होना चाहिए और इंटरनेशनल तौर पर ये पॉलिसी आनी चाहिए कि किसी भी मज़लूम पर, किसी भी महिलाओं पर, बच्चों पर जिस तरह से अभी हमले शुरू है वो बंद होने चाहिए। कि फॉस्फोरस बॉम्ब जो है वो यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में और पूरे विश्व में इसकी बंदी है और इसके बावजूद इजराइल जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये बेजा इस्तेमाल जो है वो रुकना चाहिए, हमारी मांग, और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज का धरना किया है। कुछ मांगों के लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। कहते हैं हाथ की बुनाई हुए वस्तुओं का कोई तोड़ नहीं होता। जी हाँ, चाहे फिर घर की सजावट की वस्तुएं हो या फिर कोई पहनावा, यदि आपको देश के हर कोने की वस्तुएं या कपड़े खरीदने की चाह रखते हैं तो नागपुर में आया है हैंडलूम एक्सपो। कम दाम में बेहतर क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, साथ ही कुर्ता, दुपट्टे, सूट, फैशन ज्वेलरी, घर सजावट की वस्तुएं या बिहार का सिल्क कोसा, खादी लखनऊ का चिकन वर्क, गुजरात की बांधनी, मध्य प्रदेश की माहेश्वरी सिल्क, राजस्थान और कर्नाटक की सिल्क साड़ी, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साड़ियाँ समेत सभी राज्यों की प्रसिद्ध साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान अब नागपुर में आया है। जी हाँ, हमारा पता बिशप कॉटन मैदान, VCS स्टेडियम के पास, सदर, नागपुर। 15 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक ले सकते हैं इस एग्जीबिशन का लाभ। तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाइए इस एग्जीबिशन में।